बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हशरातुल अर्ज़ की दुनिया जिसे कीड़े मकोड़े कहा जाता है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उन सब की ज़िंदगी की शुरुआत आलमोस्ट सेम है। यानी तमाम हशरातुल अर्ज़ अंडे देते हैं, अंडों से लार्वा बनता है और लार्वे से फिर वो ककून और ककून से फिर वो एक फाइनल शक्ल में जो भी उसने बनना होता है, मक्खी, मच्छर, शहद की मक्खी, कुछ भी बनना होता है, वो बन के अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उसके बाद फिर वो दोबारा से अंडे देकर, और बाज़ का एक ही साइकिल होता है उसका, बाज़ का उसके ज़्यादा साइकिल हो सकते हैं। मैं माहिर यानी इंसेक्ट्स नहीं हूँ या मैं कोई बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ। बस मेरा मकसद ये था कि मैं आपको तरफ एक क्लिप जो है थोड़ा सा आपको इशारतन बताना चाहता था कि हशरातुल अर्ज़ जैसे हशरातुल अर्ज़ जैसे इंसेक्ट्स कहते हैं, उनकी लाइफ साइकिल जो है वो कैसी है। मतलब मुझे यकीन है कि सब लोगों को मालूम है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात इसमें यह है कि मैंने जब थोड़ा सा गौर किया और थोड़ा सा पढ़ा इसके ऊपर तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शहद की मक्खी जो है वो एक यूनिक मक्खी है, एक कीड़ा है, या उसको हशरातुल अर्ज़ जो भी आप कहें इसको, वो है कि ये इसकी लाइफ साइकिल बाकी तमाम दुनिया में जितनी भी हशरातुल अर्ज़ हैं उनसे मुख्तलिफ है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें, जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, इनकी ज़िंदगी का दौर मदार किसी न किसी होस्ट पर होता है। यानी वो किसी न किसी जानवर या घास फूस या दरख्त या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर वो अंडे देंगे, उस पर लार्वे होंगे और लार्वा जो है उसकी वो अपनी होस्ट से जो है वो ग़िज़ा लेगा और वहाँ से फिर वो परवान चढ़ता है और फिर वहाँ से ककून बनेगा। मतलब जो भी उसकी लाइफ साइकिल है वो वहाँ से उसको एक होस्ट चाहिए, यानी एक ऐसा जानवर, ऐसा जिस्म, ऐसी कोई चीज़ जो कि उसको उस सुंडी बनने के अमल में, सुंडी बनने के दौरान में उसको खुराक प्रोवाइड कर सके। आपको अंदाज़ा है कि सुंडियाँ जो होती हैं ये दुनिया की सबसे ज़्यादा नाइफ, कमज़ोर मखलूक होती है। मतलब जब वो सुंडी की शक्ल में होता है कोई भी इंसेक्ट, वो उस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा कमज़ोर और डिपेंडेंट होता है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि मक्खी, उसकी सुंडियों के लिए उसको कोई डेड बॉडी, कोई किसी तरह का गला सड़ा फल, कोई गली सड़ी चीज़ें उसको चाहिए, जहाँ क्योंकि वो अंडों में से जैसे ही लार्वे निकलेंगे तो लार्वों को खुराक हासिल करने के लिए लाजमी तौर पर अपने सराउंडिंग में, क्योंकि वो इतना कमज़ोर होता है कि उसको उस वक्त कुछ भी करने के काबिल नहीं होता। तो इस तमाम साइकिल में, इन तमाम हशरातुल अर्ज़ में, स्वाय मक्खी के, शहद की मक्खी के, कोई जानवर भी, कोई भी इंसेक्ट ऐसा नहीं है जो कि डिपेंडेंट ना हो सिवाय शहद की मक्खी के। शहद की मक्खी की वाहिद मक्खी है, एक इंसेक्ट है, एक हशरातुल अर्ज़ में से एक चीज़ है जो कि मुकम्मल तौर पे अपना अंडा अपने ही घोंसले में, अपने ही बनाए हुए घोंसले में, जिसे शहद का छत्ता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइव कहते हैं, उसके अंदर वो अपना अंडा देता है, वो अंडे देती है मलका मक्खी, और उसी के अंदर वो उसको खुराक भी प्रोवाइड करती है और उसी के अंदर वो परवान चढ़ के एक पूरी मक्खी बनकर और ज़िंदगी का बाकी साइकिल शुरू करती है। देखिए दोस्तों, ये इसमें और इंसान में एक मुमासलत कितनी ज़्यादा है। इंसान जो है वो भी एक सुंडी की शक्ल में, क्रोमोसोम को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कदर लगेगा कि सुंडी की शक्ल का है, मगर वो सुंडी उस तरह की सुंडी नहीं है। मगर अल्लाह ताला ने इंसान को भी शहद की मक्खी की तरह से ही सुंडी की शक्ल में होने के बावजूद, जब वो उसकी पहली शक्ल होती है, वो माँ के रहम में पैदा होता है, माँ के रहम में परवरिश पाता है, उसके बाद जब वो पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो तब भी वो सुंडी की तरह बहुत ही कमज़ोर होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को बहुत कमज़ोर पैदा करता हूँ। फिर देखो उसको कितना, उसको अपने ऊपर वो देखता है कि वो कितना उसके ऊपर एक रूप चढ़ता है, उसकी जवानी और उसकी
बचपन, जवानी और बुढ़ापा और क्या क्या रंग उसके आते हैं, लेकिन वो मैंने पैदा उसको कैसे किया था ये वो भूल जाता है इंसान। देखें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, शहद की मक्खी में और इंसान के बच्चे में, क्योंकि इंसान का बच्चा भी कुछ पैरासाइट की तरह से दूसरों पर डिपेंड करके ज़िंदगी नहीं गुजारता। वो सिर्फ अपनी माँ के साथ ही ज़िंदगी गुजारता है, अपनी माँ के साथ ही ज़िंदगी लेकर निकलता है, अपनी माँ ही के पेट में पैदा होता है, माँ के पेट से निकल के वो माँ का ही दूध ही पी कर वो बड़ा होता है, मूछें निकलती हैं, जवान होता है, गबरू होता है और बाद में पता नहीं क्या कुछ बन जाता है। शहद की मक्खी, इसकी निस्बत यही काम शहद की मक्खी भी करती है कि वो अपने ककून को, अपनी सुंडी को खुद ही खुराक प्रोवाइड करती है और किसी किस्म की किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फ़र्क सिर्फ ये है कि सुंडियाँ तो सारी थी, मगर जो इंसान का बच्चा और शहद की मक्खी का जो लार्वा है, वो किस तरह से अपनी माँ से ताकत लेकर अपनी माँ पे डिपेंड करके वो जनाबला बाद में एक तवाना शख्स बन के या एक मक्खी प्रॉपर मक्खी बनकर वो किस तरह से माशरे में या अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में या जंगल में बेइंतहा कारआमद इंसान या मक्खी साबित होता है। इसकी निस्बत बाकी लार्वे जितने भी हैं हशरातुल अर्ज़, वो डिपेंडेंट हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर, और वो वहाँ से गंदगी और गलाज़त में पल के जब बड़े होते हैं तो वो दूसरों को नुकसान ही पहुँचाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचाकर वो खुद फ़ायदा हासिल करते हैं। ये एक बुनियादी फ़र्क है एक इंसान में, शहद की मक्खी में और बाकी लार्वों में, बाकी हशरातुल अर्ज़ में। बात ये है कि मैं ये बात जो आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को देखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का मोटिव समझना चाहिए। आपको ये महसूस करना चाहिए कि क्या आप एक शहद की मक्खी की तरह से पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि शहद की मक्खी अपनी ज़िंदगी में किसी को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर अपने बच्चों को भी बड़ा करती है, अपने अंडों को लार्वे से बड़ा करती है, लार्वा भी बनाती है, उनका ककून भी बनाती है, सब कुछ करती है, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। ना वो किसी फल को खाती है, ना वो किसी फूल को खाती है, ना वो किसी पत्ते को खाती है। वो किसी चीज़ को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर बल्कि फलों को दुगना कर देती है। उनके फलों के जब वो फूल होते हैं तो उन फूलों को पॉलिनेशन की वजह से, क्रॉस पॉलिनेशन के अमल में वो मदद देने से वो अपना रस भी हासिल करती है उनसे और उनको फ़ायदा भी देती है। यानी वो किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर अपनी पूरी ज़िंदगी का साइकिल पूरा करती है। इसकी निस्बत आप फ्लाइज़ को देखें, जो आम मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, लाल बेग हैं, पिस्सू हैं, ये हज़ारों जानवर ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो कि ज़िंदगी भर दूसरों के पैरासाइट होते हैं, दूसरों को नुकसान ही पहुँचाते हैं और उनको एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है और उसको अपनी ज़िंदगी उस होस्ट का खून चूस कर ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, समझें इस बात को। हमने एक इंसान बनकर शहद की मक्खी की तरह से दूसरों को नुकसान पहुँचाए बगैर ज़िंदगी गुजारनी है, या वो फ्लाई बनना है जो कि हर गंदगी, हर गलाज़त और हर चीज़ के ऊपर इर्द गिर्द जो है वो मंडलाती रहती है। और देखें, जितना मर्ज़ी शहद की मक्खी के अलावा ये जो मक्खी है जिसे फ्लाई कहते हैं, ये फ्लाई जितना मर्ज़ी शहद पी ले, मगर शहद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, शहद की मक्खी नहीं बन सकती। मगर शहद की मक्खी जितना मर्ज़ी वो उसको आप इर्द गिर्द में फिरा लें, जितना मर्ज़ी उसको गंदगी और गलाज़त के पास उसको ले जाएं, वो गलाज़त और गंदगी को मुंह नहीं लगाती, उसको तकती नहीं है, उस पर बैठती नहीं है। वो हमेशा फूलों और फलों के इर्द गिर्द ही रहेगी और उन्हीं का रस लेकर उसी से अपने बच्चों और अपने घर को चलाती है, अपनी ज़िंदगी का अपने निज़ाम चलाती है। दोस्तों, समझने की कोशिश करें, अपने आप को परखें, समझें, देखें कि क्या आपकी ज़िंदगी एक शहद की मक्खी की जैसी है या एक आम फ्लाई जैसी है, जिसे मक्खी कहते हैं। शहद की मक्खी बनकर ज़िंदगी गुजारना ही इंसान का शेवा है, यही इंसानियत है। और अगर आपने आम फ्लाई बनकर
زندگی گزاری ہے تو نہ تو اپنی زندگی اچھی کی آپ نے، بلکہ اپنے آنے والی نسل کی زندگی بھی برباد کریں گے، کیونکہ مکھیاں اپنی گندگی کے اوپر ہی، کسی کی گندگی کے اوپر ہی جا کے وہ اپنے انڈے دیں گی، اور وہ اسی گندگی میں اس کے بچے بھی پرورش پائیں گے، اور وہیں سے وہ طاقت حاصل کر کے دوبارہ اسی گندگی میں زندگی گزارنے کے مجبور ہو جائیں گے۔ آپ ذرا سوچیں کہ کیا شہد کی مکھی ہم سے زیادہ سمجھدار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں مکھی کو سکھانا چاہیے تھا، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکھی سے سیکھنے کے لیے ایک سبق دیا ہے کہ ہمیں زندگی پاک صاف اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اپنے کندھوں پر اپنے اوپر ڈپینڈ کر کے گزارنے کا سبق دیا ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنی آپ پہچاننے کی توفیق دے۔ بے شک وہ مالک جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ ڈالتا ہے، مگر جو چاہتے ہیں اللہ پاک اسی کو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو رہنمائی ملے، اللہ پاک انہی کو سیدھے راستے پہ ڈالتا ہے۔ دعا کریں ہم سب کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔